Hello, good morning children. Once again, I welcome you all in English compulsory class. बेटा वी वर डूइंग स्पीच. ठीक है, हम स्पीच कर रहे थे और yesterday मैंने आपको जो है स्पीच का फॉर्मेट बताया, एक एग्जांपल बताया, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस. ठीक है, मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा. ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा पर आप जो है मुझे करके दिखाइए. ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने दिखाया है बट अभी भी कुछ स्टूडेंट्स रिमेनिंग है जिन्होंने नहीं दिखाया है. ठीक है, मैंने उनका नाम वगैरह नोट कर लिया है. टुमारो आई विल कॉल देयर पेरेंट्स. ठीक है, तो प्लीज़ आप आज मुझे सारा अपना पेंडिंग वर्क दिखा दीजिए. अब देखो, मैं एक आज एग्जांपल और ले रही हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसकी ऊपर स्पीच. ठीक है, तो आप इसके लिए बेटा आपको जो है, अब देखिए हेडिंग दी हमने. हेडिंग के बाद में देन हम सैल्यूटेशन संबोधन करना. गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल, टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई, यहाँ मैंने डैश इसलिए लगाई, यहाँ आप अपना नेम और क्लास लिखेंगे. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू टू स्पीक ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. ठीक है, तो आज हम जो है स्पोर्ट्स और गेम्स के इम्पोर्टेंस के बारे में स्पीच देंगे. गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. गेम्स और स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं बिकॉज दे कीप्स अस स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड फिट, क्योंकि ये हमें मजबूत बनाते हैं, स्वस्थ रखते हैं और फिट रखते हैं. इट इज़ द एरिया विच कैन गिव अस अ चेंज फ्रॉम द सेम डेली लाइफ. ये एक ऐसा एरिया है जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा बदलाव लाती है. बोथ आर करेक्टर बिल्डिंग इन नेचर एंड गिव्स ह्यूज लेवल ऑफ बॉडी एनर्जी एंड स्ट्रेंथ. ये स्पोर्ट्स और गेम दोनों ही ऐसे हैं जिनसे एक हमारा चरित्र भी बनता है और हमें एनर्जी भी मिलती है और ताकत भी मिलती है. इट डेवलप्स आवर पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस लेवल एंड मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस. ये हमारी पर्सनैलिटी को भी बनाता है, हमारे विश्वास को भी बढ़ाता है, हमारी फिज़िकल और हमारी जो मेंटल मानसिक बैलेंस है, संतुलन है, उसको भी बनाता है. Being interested in the sports and games activities make us learn about how to tackle with difficult situation in life. अगर हम स्पोर्ट्स और गेम्स में इंटरेस्टेड रहते हैं तो ये हमें ये भी सिखाता है कि ज़िंदगी के अंदर जो मुश्किल सिचुएशंस आती है उनसे कैसे टैकल करा जाता है, उनसे कैसे जो है निकला जाता है. एंड कीप्स बॉडी रिलैक्स एंड माइंड फ्री फ्रॉम टेंशन. हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है, हमारा माइंड जो है इनसे टेंशन फ्री रहता है. It develops the habit of working in team by developing the sense of friendliness among them team members. स्पोर्ट्स और गेम से हमारे अंदर टीम में काम करने की आदत पड़ती है और एक तरीके की दोस्ती टीम मेंबर्स के अंदर जो है उसकी समझ बढ़ती है. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल, स्पेशली फॉर यूथ्स एंड चिल्ड्रन. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बच्चों के लिए और जवान लोगों के लिए. इट इम्प्रूव्स मेमोरी लेवल, कंसंट्रेशन एंड लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द चिल्ड्रन. ये जो है मेमोरी, हमारी जो याददाश्ती है वो बढ़ाती है, कंसंट्रेशन हमारा ध्यान बढ़ाती है, लर्निंग सीखने की जो कैपेसिटी क्षमता है बच्चों के अंदर वो बढ़ती है. इट गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन द लाइफ एंड अर्न मनी, नेम एंड फेम. ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें अवसर मिलता है हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, पैसा कमाने का, नाम और शोहरत कमाने का. सो द स्टूडेंट्स हैविंग इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट्स एंड गेम्स एक्टिविटीज़ कैन गेट बेटर पार्ट टू गो हैड. इसलिए जिन बच्चों को स्पोर्ट्स और गेम्स में इंटरेस्ट है वो उनके लिए बहुत ही अच्छा पाथ है, एक रास्ता है आगे बढ़ने का. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. ठीक है बेटा, समझिए आप. तो इस तरीके से हम जो है ये स्पीच करते हैं. ठीक है, आपको इसी तरीके से जो है स्पीच लिखनी है. स्पीच लिखना कुछ नहीं है बेटा, बस आप इतना समझ लो कि हम लिख नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं. तो बोलने के लिए आपको एक तो स्टार्टिंग और एक एंड. आर्टिकल भी सेम ऐसा ही होता है. आर्टिकल में तो हम एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख देते हैं क्योंकि वो लिख रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं. ठीक है, और जो चीज़ लिखनी होती है उसमें डायरेक्ट हम हेडिंग डाली और लिखना शुरू कर देंगे. बट यहाँ तो हम बोल रहे हैं, तो बोलेंगे तो स्टेज पे जाएंगे तो हमें जो भी सामने लोग खड़े हैं उनको एड्रेस करना होगा, उनका संबोधन करना होगा. ठीक है, लास्ट में जब हमने बोल दिया जो भी टॉपिक हमें दिया गया है, हमने जब वो फिनिश कर दिया तो हम ऐसे थोड़ा ना स्टेज से आ जाएंगे, थैंक यू तो बोलकर आएंगे ना. तो बस वही चीज़ है, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग. यही डिफरेंस
आता है आर्टिकल और स्पीच के अंदर, ठीक है। बाकी तो वो लिखना तो वही आपको पैराग्राफ है उस चीज़ के बारे में जो आपका टॉपिक है, टॉपिक से रिलेट आपको चीज़ करनी है, टॉपिक से रिलेटेड ही आपको बताना है, ठीक है। और बेटा एक चीज़ और कि कई बार क्या होता है कि हम जब भी चाहे हम आर्टिकल लिखें चाहे स्पीच लिखें, कई बार स्टूडेंट्स को ज़्यादा नॉलेज होती है ना जिस टॉपिक के बारे में, हम लिखते जाते तो अब कई बार हम जो है डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, पाथ से अलग भी हो जाते हैं, हम टॉपिक से अलग हट के लिखने लग जाते हैं। वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि आप लिख रहे हो, आप जो भी लिखो ना शुड ऑलवेज रिलेट विद द टॉपिक, ठीक है। आपका जो है हमेशा टॉपिक से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप लिख रहे हो और वो टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं है, नहीं। अब क्योंकि आपकी देखो वर्ड लिमिट जो है 100 to 120 वर्ड्स में ही आपको लिखना है, ठीक है। तो इतनी वर्ड्स लिमिट में आपको जो इफेक्टिव चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसी को आपको इम्पोर्टेंस देनी है। तो आपको माइंड में सबसे पहले ये चीज़ है कि मैं ये चीज़ लिखूँ तब ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का यूज़ में लो। आपको ऐसा लगता है ना कि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसमें लिखना, तो उसको अवॉइड करके चलो। जो ज़रूरी थिंग है ना वही आप इसके अंदर लिखो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो है एक लिखने में एक कहते हैं ना कि जैसे कि आप लिखोगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आएंगी, तो जो भी कॉपी चेक करेगा उसका भी इफेक्ट जो है पड़ता है कि हाँ बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है। तो आपके देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, स्पीच बहुत ईजी टॉपिक है, स्पीच आर्टिकल बहुत इजी है, आपको लिखना ही तो है, कुछ नहीं करना है। बट आपका प्रेजेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस टॉपिक, ठीक है। इन टॉपिक में आपका प्रेजेंटेशन ही मायने रखता है। नंबर कटते हैं कई बार, स्टूडेंट्स की ग्रामेटिकल एरर हो जाता है तो नंबर कट जाते हैं थोड़ी बहुत, कई बार ग्रामेटिकल ना एरर होने के कारण भी नंबर कट जाते हैं। 7 मार्क्स का आ रहा है, 7 आउट ऑफ 7 नहीं सिक्योर कर पा रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि एक नंबर कट गया, आधा नंबर कट गया, 1/4 कट गया। क्यों कट गया? हो सकता है कि हम लिखते लिखते कहीं पॉइंट से डाइवर्ट हो गए, ठीक है, या हम जो लिख रहे हैं वो पॉइंट से इतना ज़्यादा रिलेट नहीं हो रहा है जो हमारा टॉपिक से। तो यही रीज़न होता है कि जब हमारी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है फिर भी हमारा नंबर कटा है, तो इट मीन्स हमारी गलती यहीं पर हुई है, ठीक है। तो प्लीज़ आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अब आपको जो है एक मैं टॉपिक दे रही हूँ, स्मोकिंग अ साइलेंट किलर, सब जानते हैं, ठीक है। स्मोकिंग के ऊपर आपको एक स्पीच देनी है, ठीक है, और लिखना और आप मुझे शो करना। और फिर अगली नेक्स्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि मैं आपका टेस्ट लूँगी, सो प्लीज़ आपका राइटिंग सेक्शन में से सबसे पहले मैं आपका लेटर का टेस्ट लूँगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ प्रिपेयर रहना लेटर के लिए और अपनी प्रिपरेशन कर लेना। और मैं नेम और क्लास सेक्शन सब नोट करूँगी बेटा, टेस्ट देना कंपलसरी है, जिन्होंने नहीं देंगे, जो शो नहीं करेंगे, फिर बेटा आप ही के लिए मुश्किल होगी। अभी आप मेरे सामने नहीं हो, जब स्कूल खुलेगी तब तो आप मेरे सामने आओगे ना। और मैंने कई स्टूडेंट्स मेरे लिए पूछ रहे थे कि मैम हम जो है आपका वर्क करें या जो डिजिटल क्लास चल रही है उसका वर्क करें। देखो दोनों इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरा वर्क इम्पॉर्टेंट है या उनका वर्क इम्पॉर्टेंट है। देखो नॉलेज तो चाहे कोई भी दे बुरी नहीं होती है, चाहे सर पढ़ाए चाहे मैं पढ़ाऊँ, पढ़ाएंगे सब आपके सिलेबस का ही, ठीक है। बट आप ये तो जान रहे हो ना कि शुरू से मेरा रेगुलर पीरियड आ रहा है, मैं तो आपको पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वाइज करवा रही हूँ, ठीक है। कहीं से भी मैं बीच में कोई टॉपिक नहीं लेती हूँ, जो मैंने स्टार्ट करा है पूरा सिलेबस वो पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, हाँ ये टॉपिक आ रहा है, चाहे वो ईजी आ रहा है चाहे टफ़ आ रहा है, जो जो टॉपिक आते जा रहे हैं मैं आपको करवाती जा रही हूँ, ठीक है। तो बेटा मेरा वर्क तो आपको करना ही है, मेरा रेगुलर पीरियड है, इसीलिए आपको मेरा वर्क तो करना ही करना है, ठीक है। इसीलिए आपको वर्क करना है। प्लीज़ ये क्वेश्चंस मेरे से मत पूछिए कि मैम आपका वर्क करें या नहीं करें, आपको मेरा वर्क करना है। सर ले रहे हैं डिजिटल क्लास, वो तो अपनी क्लासेस में ले रहे थे, अगर आपकी क्लासेस में भी पढ़ा रहे हैं तो आपका क्या नुकसान हो रहा है भाई? अगर एक क्लास लेंगे तो भी वही बात है, 2 क्लासेस लेंगे तो भी वही बात है, अच्छा है ना। आप थोड़ा सा डिजिटल क्लास भी लेके देखो कि कैसी होती है क्या है, ठीक है। बट मेरा जो रेगुलर पीरियड है वो तो आपके आ ही रहा है, ऐसा तो है नहीं कि मेरा पीरियड हट गया है और सर का आ रहा है तो आप मेरा वर्क नहीं करोगे, ये तो होगा नहीं ना, आपको वर्क तो करना ही है, ठीक है। सर अपनी क्लासेस में ले रहे थे, अब आपकी क्लासेस में भी ले रहे हैं, अच्छा है, आपको नॉलेज को सीखने को मिल रहा है, ठीक है। नुकसान तो हो नहीं रहा है ना, आपका फ़ायदा ही हो रहा है। सो प्लीज़ आप जो है ये वर्क करिए, रेगुलरली करिए और
कल मैं आपके पेरेंट्स वगैरह से, आप लोगों से जो है पर्सनली बात भी करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ अपना वर्क करिए, टाइमली शो करिए मुझे। और कल मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ योगा पर स्पीच दी थी, आज मैं जो है स्मोकिंग के ऊपर दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसको करिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।